जय श्री राम भक्तों, राम राम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को एक जरूरी सूचना भेज रहा हूं। सूचना यह है, संदेश यह है कि चैत्र नवरात्रा 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो भी भक्त साधना करना चाहता है अपनी इच्छा अनुसार मेरे से साधना लेकर साधना शुरू कर सकता है, क्योंकि आपके पास समय 2-3 दिन का समय है। 2-3 दिन में मेरे से दिन में फोन करके, ठीक है, आप दिन में ही फोन कर सकते हो, सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक, ठीक है। दिन में ही फोन करके आप मेरे से साधना ले सकते हो, क्योंकि सभी के लिए तो वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि कोई दुर्गा की सेवा करेगा, कोई भैरू जी का नवरात्रा करेगा, कोई हनुमान जी का करेगा, कोई अन्य शक्तियों का नवरात्रा करेगा, तो सभी को संतुष्ट तो कर नहीं सकता। आपके पास में 2-3 दिन का समय है। 2-3 दिन के अंदर आप मेरे को दिन में फोन करके साधना ले सकते हो। आपका फोन 3 दिन के लिए दिन में ही उठाया जाएगा, चाहे पुराने भक्त हो चाहे नए भक्त हो, सभी का फोन उठाया जाएगा, सबसे बात की जाएगी, सभी को साधना के बारे में समझाया जाएगा। सिर्फ साधना करने वाले भक्त ही फोन करे। घरेलू समस्या वाले नवरात्रों के बाद में फोन करना, अभी मेरे पास समय नहीं है। घरेलू समस्या वाले ध्यान रखे, नवरात्रों के बाद में ही फोन करना। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप सच्चे साधक हो और अपनी शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, अपनी शक्ति को जगाना चाहते हो, अपनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ नवरात्रा ही करना है, वो भी माता दुर्गा का। दुर्गा एक शक्ति का नाम है। शक्ति के सामने बैठकर, जैसे मैंने फोटो माता दुर्गा की रखी है, यहां आपको बैठना है। शक्ति के सामने बैठकर किसी भी शक्ति का आह्वान करोगे। आप हनुमान जी को बुलाओगे माता दुर्गा के सामने बैठकर, तो हनुमान जी को आपके पास आना पड़ेगा। भैरू जी को बुलाओगे तो भैरू जी को आपके पास आना पड़ेगा। अन्य किसी शक्ति जैसे पिशाच, पिशाचनी, यक्ष, किन्नर, किसी भी शक्ति का माता दुर्गा के सामने बैठकर, माता दुर्गा को साक्षी मानकर आप किसी भी मंत्र के द्वारा किसी भी शक्ति को बुलाओगे, उस शक्ति को आपके पास में आना ही पड़ेगा। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप किसी शक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत करना चाहते हो, अपने मंत्र को जागृत करना चाहते हो, अपनी शक्ति को जागृत करके उनसे बातचीत करना चाहते हो, तो ध्यान रहे आपको नवरात्रा, ठीक है, आपको नवरात्रा माता दुर्गा का ही करना है। दुर्गा एक शक्ति का नाम है। शक्ति के सामने बैठकर आप किसी भी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, पिशाच, पिशाचनी, सभी शक्तियों का जाप कर सकते हो दुर्गा के सामने बैठकर। अगर दुर्गा के सामने बैठकर दुर्गा को ही साक्षी मानकर आप अगर किसी शक्ति को बुलाओगे, तो उस शक्ति को आपके सामने आना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप दुर्गा का अनुष्ठान कर रहे हो, दुर्गा को पाटे पे बिठाया है और आप किसी अन्य शक्ति का मंत्र का जाप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, दुर्गा को साक्षी मानकर आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हो, किसी भी शक्ति के मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आप हनुमान जी को भी दुर्गा को साक्षी मानकर
बुला सकते हो, हनुमान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हो, शिव जी का भी कर सकते हो, भैरव जी का भी कर सकते हो, अन्य कोई भी शक्ति हो, चाहे पिशाच पिशाचिनी कोई भी शक्ति हो, उन शक्ति को दुर्गा को साक्षी मानकर जाप कर सकते हो। साबर मंत्र का भी आप दुर्गा को साक्षी मानकर जाप कर सकते हो। अब आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से एक पाटा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से मैं एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, है ना। इस प्रकार से आपको पाटा लेना है। पाटे के ऊपर आपको देखो मैंने फोटो रखी है, माता जगदम्बा की फोटो रखी है, ऐसे ही आपको फोटो रखनी है। फोटो के सामने ऐसा एक लोटा पानी का भर के रखना है, पानी का लोटा भरकर ऐसा आपको ढक्कन लेना है, ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको ऐसा दीपक रखना है। दीपक ये वाला नहीं रखना है, ध्यान रखो, दीपक ये वाला कभी भी नहीं रखना है। जो मैं साधना बता रहा हूं आपको, शक्ति को तत्काल बुलाने के लिए, शक्तियों से तत्काल बातचीत करने के लिए, शक्ति को जागृत करने के लिए आपको करना क्या होगा, 5 प्रकार का धान लेना है, ठीक है। 5 प्रकार का धान लेना है, जैसे गेहूं है, चावल है, उड़द है, तिल है, मूंग है। इस प्रकार से लगभग 2 किलो, ठीक है, 2 केजी 5 प्रकार का धान लेना है। और धान को आपको किसी चक्की के अंदर पिसवा लेना है या किसी मिक्सी मशीन के अंदर उस 5 प्रकार के धान को पिसवा लेना है। और आपको 5 मुट्ठी आटा आपको उस धान में से निकालना है, ठीक है। 5 मुट्ठी आटा आपको उस धान में से निकाल कर इस प्रकार का थोड़ा बड़ा सा बर्तन आपको लेना है। उस बर्तन के अंदर थोड़ा गंगाजल डालकर, शुद्ध पानी डालकर आपको आटे को थोड़ा गीला करना है। और इस प्रकार का देखो मैंने ये एक पिंड बनाया है, इस प्रकार का आपको ऐसा पिंड बना लेना है। थोड़ा सूख गया मेरे पास में, थोड़ा काफी समय हो गया इसको गीला किए हुए। इस प्रकार का आपको पिंड बनाना है, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का आपको पिंड बनाना है। देखो ये ध्यान से देखो, इस प्रकार का आपको पिंड बनाना है। देखो ये, ठीक है, ये गोल गोल करके मैंने पिंड बना रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक दीपक बनाना, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ऐसा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको दीपक बनाना है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा गीला हो गया, आपको थोड़ा टाइट रखना है ना। इस प्रकार से आपको दीपक बनाना है। और इस दीपक के अंदर आप घी डालोगे तो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप घी डालते हो तो किसी भी शक्ति को इस जोत के माध्यम से बुला सकते हो। अगर ऐसा नहीं बनता है, आपके घर में वो तंगी हो सकती है, तो आप इसके अंदर तिल का तेल डाल सकते हो। अगर माँ दुर्गा की अगर साधना कर रहे हो तो आप इसके अंदर सरसों का तेल ही डाल सकते हो। बेरू की साधना में भी सरसों का तेल डाल सकते हो, ठीक है भक्तों। ये बात आपको समझा गई। ये सब करने के बाद में यहाँ आपको आसन लगाना है और आसन पर बैठकर सबसे पहले गणेश मंत्र का आपको जप करना है कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार 5 बार गणेश मंत्र का जाप करना है। गणेश मंत्र का जाप करने से आपका मुख शोधन होता है, आपका मुख पवित्र हो जाएगा, आत्मा और शरीर सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद में माँ दुर्गा को साक्षी मानकर आपको अपने कुल के पितरों से प्रार्थना करनी है, कुल के देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है कि मैं इस शक्ति के मंत्र का जाप करूंगा, अतः मेरे कुल के देवी देवताओं मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करे। उसके बाद में इसी आसन पर बैठकर आपको माता जगदम्बा और सूर्य भगवान को साक्षी, देखो ध्यान रखो, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए, दीपक को सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए।
सूर्य भगवान और माता जगदम्बा को साक्षी मानकर आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर गुरु मंत्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र लेकर साधना शुरू कर सकते हो। उसके बाद में माता जगदम्बा को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ, मैं आपके चरणों में बैठकर इस शक्ति को बुलाना चाहता हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी शक्ति को साक्षात देख सकूं और आपके चरणों में बैठकर इस मंत्र का जाप करूंगा। इस प्रकार से आपको देवी माँ से प्रार्थना करनी है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में यहाँ बैठकर सबसे पहले आपको एक माला देवी के मंत्र का जाप करना है। देवी माँ का मंत्र आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद में देवी माँ से प्रार्थना करके जो भी आपके पास मंत्र है, जो आपका देवता है, आपके पास जो शक्ति है, उस शक्ति का आह्वान करना है और पानी हाथ में लेके संकल्प करना है कि अपनी शक्ति को बोलना है, देवी माँ को नहीं। उसके बाद में अपनी शक्ति को बोलना है कि मैं आपके इस मंत्र का जाप करूंगा, अतः आप मेरे पास आए और मेरी मनोकामना पूरी करे। इस प्रकार से उस मंत्र का यहाँ बैठकर जैसा मैं आपको बताऊं या जिस प्रकार मैं आपको बताऊं उस प्रकार आपको जाप करना है, या अपने गुरु से पूछना कि मेरे को कितने माला जाप करना है। अब मेरे को ये तो पता है नहीं कि आप कौन से मंत्र का जाप करोगे, लेकिन आप आसन पर बैठकर जो भी आपका गुरु आपको देता है या मेरे द्वारा आपने कोई मंत्र लिया है या लेना चाहता है तो मैं पूरा विधान बता दूंगा आपको। उस मंत्र का उस प्रकार अगर आप जाप करोगे तो आपकी शक्ति को ये 9 दिन के अंदर ही आना ही पड़ेगा। इस प्रकार भक्तों, नवरात्रों में दुर्गा के सामने मंत्र का जाप करने का तरीका मैंने आपको बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।